पाकिस्तान जब भी हमला करता है ऐलानिया करता है, सिविलियन पर कभी हमला नहीं करता। अफगान तालिबान का गुज़िश्ता शब हमले का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। हम रियासत हैं और बतौर रियासत ही रद्द अमल देते हैं। हमारी नज़र में कोई गुड या बैड तालिबान नहीं। हम अफगान अवाम नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ है। ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले और हम तजारत भी करें। दहशत गर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखेंगे। अफगान रजीम दहशत गर्दों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, एक सियासी जमात सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मुहिम चला रही है। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। कोर्ट मार्शल पर कयास आराइयां नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अमल दरामद होगा और कोई फैसला आएगा तो बताएंगे। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश धमाके की पूरी प्लानिंग काबुल में की गई। कलअदम TTP के सरबराह नूर वली महसूद ने तमाम मंसूबाबंदी की। खुदकुश बमबार का ताल्लुक नंगरहार अफगानिस्तान से था। हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शीना खुदकुश बमबार को लेकर आया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो CTD ने 48 घंटे में 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, साजिदुल्लाह का इमरान खान, मोहम्मद जाली और शाह मुनीर नामी 4 मुल्जिम पकड़े गए। साजिदुल्लाह ने पाकिस्तान आकर खुदकुश हमलावर उस्मान शिनवारी से मुलाकात की। दादुल्लाह ने साजिद और जाली को नूर महसूद के अहकामात पहुंचाए। बेहतरीन सिक्योरिटी की वजह से दहशतगर्द मकासद हासिल न कर सके। इंसिडेंट का तो आपको पता ही है, 3 लोग आए थे, उसमें बड़ी तेजी से FC ने और उन्होंने पुलिस ने और ये CCPO बैठे, इन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया और इमीडिएटली उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है। तीनों की जो थी फोटोग्राफ्स वो हमने, क्योंकि सारी CC फुटेजेस पूरे शहर से हमने फिर इकट्ठी करनी शुरू की। इस वक्त भी हमारी टीम्स उसके प्रोसेस में है। उनकी फोटोग्राफ्स ले लिए गए हैं। फिंगरप्रिंट्स नादरा को मैचिंग के लिए भिजवा दिए गए। जो फोरेंसिक का एविडेंस मौके पे थी वो ले ली गई थी। काफ़ी पीछे तक हमने इनको ट्रैक कर लिया है और हम उन एरियाज़ तक और उससे पीछे भी जा रहे हैं जहाँ पे ये थे, और अब हम उसको ट्रैक कर रहे हैं कि ये किस तरफ से आए हैं। पेशावर FC हेडक्वार्टर्स पर हमलावर अफगान शहरी थे। हमलावरों की मोटरसाइकिल तहवील में ले ली। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद ने कहा, दहशतगर्दों को काफ़ी हद तक ट्रेस कर लिया गया है। हमलावर कहाँ रुके थे, तहकीकात कर रहे हैं। पूरे शहर से CCTV फुटेजेस का जायजा लिया जा रहा है। पुलिस को ड्रोन से में जदीद असलहा फराहम कर रही है। दूसरी जानिब पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। खुदकुश हमलावर मोटरसाइकिल पर कोहाट रोड की तरफ से आए थे। हमलावरों के आज़ाद DNA टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भेज दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में ऑपरेशन 22 खवारिज हलाका। ISPR के मुताबिक खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। मारे गए खवारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी से था। इलाके में मजीद भारतीय हमायत याफ्ता खवारिज की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने दिफा में एक और संग-ए-मील अबूर कर लिया। पाक बहरिया का एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है। बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र और जमीन पर कामयाबी से अहदाफ को निशाना बना सकता है। वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट, गाइडेंस जदीद सहूलतों से आरास्ता है। सदर, वजीर आजम, फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ्स की कामयाब मिसाइल तजर्बे पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बहरीन के दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म बहरीन के बाद 29 नवंबर तक इंग्लैंड का भी दौरा करेंगे। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान चारों सूबों में बेरोजगारी की शरह में इजाफा। कौमी लेबर फोर्स सर्वे 2024 और 25 के मुताबिक मुल्क में बेरोजगारी की शरह 7.1% हो गई है। KP में बेरोजगारी की शरह सबसे ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी 8.1% से बढ़कर 9.2% हो गई। पंजाब में बेरोजगारी 6.8% से बढ़कर 7.1% रही। बलोचिस्तान में बेरोजगारी की शरह 5.4% हो गई। सिंध में बेरोजगारी की शरह 3.9 से बढ़कर 5.1% हो गई।
सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से ईरान के मुशीर कौमी सलामती अली लारेजानी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात इलाकाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी अली लारेजानी मिले। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने ईरान की फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक असूली मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अज़रबैजान के वज़ीर मईशत मिकाइल जबारोव की मुलाकात। दिफाई पैदावार, पेट्रोलियम, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़म। सदर अज़रबैजान इल्हाम अलीयोव को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। JUI ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने तरमीम जबरी तौर पर पार्लियामेंट से पास की। तरमीम लाने वाली कुव्वतों की इज्जत नहीं बढ़ी। किसी कीमत पर इस कानून साजी को कबूल नहीं किया जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत अदलिया को अपने मातहत रखना चाहती है। मुस्लिम लीग नून से ऐसी कानून साजी की तवक्को नहीं थी। पुलिस और पानी PTI की बहनों में मुज़ाकरात कामयाब। PTI रहनुमाओं ने धरना खत्म कर दिया। पुलिस से मुज़ाकरात में इलामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, शाहिद खटक भी शामिल रहे। अलीमा खान का कहना था, मुलाकात ना करवाना इंसानी हकूक़ और कवानीन की खिलाफ वर्जी है। हमारी कोई इनिंग्स जारहाना नहीं, सियासी और कानूनी है। RO ऑफिस से मीडिया पर आने वाले फिगर्स में फ़र्क है। फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स और प्रिजाइडिंग अफसरान के दस्तखत थे। प्रिजाइडिंग अफसरान ने दबाव के बावजूद फॉर्म 45 जारी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। सुहेल अफरीदी का दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज़। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सुहेल अफरीदी को हरीपुर ज़िमनी इंतखाब से मुतल्लिक़ गैर जिम्मेदाराना बयान पर तलब किया गया था। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के तलबी नोटिस के खिलाफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की अलविदाई मुलाकात। फील्ड मार्शल ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाली क़यादत को सराहा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात। एयर चीफ ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की खिदमात का एतराफ़ किया। We are the only federation in the world कि जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट इज बिगर देन ऑल अदर। तो ये ऐसे लॉबसाइडेड हमारे प्रोविंसेस बने, जब भी बने, कि हमने बनाते वक्त भी इसको कोई अच्छी तरह से सोच समझ के नहीं बनाया। सूबे का काम है आपको जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, अगर आप लोकल गवर्नमेंट नहीं बनाते, जो हमने 80 ईयर्स में नहीं बनने दिया। हमेशा मार्शल्लाह में लोकल गवर्नमेंट बनी और जैसे ही हम डेमोक्रेसी हमारी वापस आई तो सबसे पहले ही उसका जो कत्ल हुआ वो लोकल गवर्नमेंट का। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एक बार फिर मजीद सूबे बनाने का मुतालबा। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान में सूबों का कयाम उजलत में हुआ। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है। तरक्की और खुशहाली के लिए नए सूबे बनाने चाहिए। हमेशा मार्शल लॉ दौर में लोकल गवर्नमेंट बनी। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बल्दियाती हुकूमतों ने बेहतरीन काम किया। पूरी दुनिया में जिस तरह के लीडर हैं वो एथिकल इश्यूज पे बिलीव ही नहीं करते, वो इस ईमानदारी पे, जिम्मेदारी पे बिलीव ही नहीं करते। जो रास्ता मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था शायद हम उससे दूर जा चुके हैं। अगर हम कामयाबी बिजनेस में चाहते हैं तो अपना ब्रांड बनाने के लिए हमें जो कह रहे हैं वो करना होगा। शॉर्टकट्स कहीं नहीं लेके जाएंगे। कराची खूबसूरत शहर था, रोशनियों का शहर था। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज एक जगह बैठ जाएं और तय कर लें तो क्यों ना कराची की किस्मत दोबारा चमकेगी और बदलेगी और बेहतर कराची क्यों नहीं होगा। गवर्नेंस मॉडल तब्दील किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट सबके सामने, कोई हुकूमत बेहतर काम नहीं कर सकी। कौमी इशूज़ पर सबको मुत्तफिक होना होगा वरना तरक्की नहीं कर सकते। चेयरमैन नई बात मीडिया ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। कहा,
तालीम, सेहत समेत तमाम शोबे इस वक्त तनज़ली की जानिब गामजन है। पाकिस्तानी कौम को अपना रोल मॉडल दुरुस्त करना होगा। हमारा रोल मॉडल सिर्फ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्जा में अल्तर ग्लेशियर सिरक गया। मौसम इंतहाई ख़राब, इलाके में बर्फीली और तूफ़ानी हवाएं चलने लगी। कई मुकामात पर अचानक बर्फबारी। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। रेस्क्यू हुकाम की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।